हमारा कि जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नई नई घटनाएं घटित हो रही। सबसे पहले मैं बात करूंगी बिहार की घटना की। ज्योति पासवान जो एक छोटी लड़की थी, 13-14 साल की थी, और उस लड़की के साथ में बहुत बुरी घटना घटित करी गई थी। और बाग में वो आम चुनने के लिए गई थी, जहां आम चुनने के बाद में वहां से जो उसका मालिक था, मतलब उस बाग का मालिक था, उसने उसके साथ में रेप की घटना घटित करके और उसकी हत्या करी थी। उसका नाम था ज्योति पासवान। वो बहुत दर्दनाक घटना थी, जिसको लेकर के बड़ा रोष और बहुत हम लोगों को तकलीफ़ हुई, पीड़ा हुई। लेकिन उस पीड़ा ऐसी ही घटना तमाम है हमारे देश प्रदेश में लगातार चली जा रही हैं, लेकिन हम सब सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। ये जो हमारी दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर करके और अपनी क्या कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा है कि इफ़ेक्टिव कदम उठाने की ज़रूरत है। हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें हम कहते हैं इनकी जो तथाकथित लोगों की भाषा है, दलित, पिछड़े, मजदूर, इन सभी लोगों के साथ ही ये घटना क्यों घटित होती है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो ऐसे लोग हैं, इन्हीं के साथ ये सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी जो हम लोग मीडिया में समझते हैं, पढ़ते हैं। जब भी कोई घटना घटित होती है तो उस पर कहा जाता है कि क्यों, मतलब किस, उसका कारण क्या है, कहाँ हुई, किस लिए हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे मूल जो बात है ये है कि भले हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते रहें, लेकिन वो जो वर्तमान हालात हैं उसमें सबसे बड़ा अभिशाप अगर कुछ है तो सबसे बड़ा अभिशाप तो एक तो हमारी जाति है, दूसरा अभिशाप है हमारा गरीब होना, दूसरा अभिशाप है कि हम सब गरीब, मतलब हमारा जो समाज है वो अधिकतर गरीब है, चाहे वो किसान जाति हो, चाहे मजदूर हो। चंद लोगों के वो होने से, क्या बोलते हैं उसको, नौकरी कर लेने से, चंद लोगों की राजनीति कर लेने से पूरे समाज की पहचान कभी नहीं बनेगी। उसकी पहचान जब बनती है जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक आधार, सामाजिक आधार बराबर हो। ना बराबर हो तो कम से कम 19-20 तो होना चाहिए, लेकिन ये हालात नहीं है। तो इन हालातों को हम कैसे बदलेंगे, सबसे बड़ी बात है। बात वही ज्योति पासवान है। इसी तरह की और भी तमाम घटनाएं अभी मैंने घटित होती देखी हैं। कुछ हिमाचल में भी हुई हैं, इसके बाद में कुछ एक घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। तो और आप जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जिस पे मैं कल से देख रही हूँ, जो कल से सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आया है, वो आया कि गुना में घटना, राजकुमार अहिरवार नाम है उस भाई का, जिसकी साथ में ये घटना हुई है कल परसों में, 16 मतलब इधर पीछे 1-2 दिन पहले वो घटना घटित हुई है। तो मेरे ख्याल से 12 या 13 तारीख की ये घटना थी। और उस समय घटना में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि उसके बच्चे और उसका परिवार रो रहा है, और उसके इस तरह से पिटाई करी जा रही है। इस तरह से पिटाई तो कोई जानवर की भी नहीं करता। इस तरह की पिटाई तो कोई, मतलब जो इंसान होगा, जो मानवता पे भरोसा करता होगा, जो विश्वास करता होगा मानवता पे, वो ऐसी कभी किसी के साथ में घटना घटित नहीं कर सकता है। तो आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, सबसे बड़ी बात है। आखिर राजकुमार अहिरवार का क्या वो था, कुछ भी नहीं, कि बेचारे ने फसल बड़ी मुश्किल से अपनी लगाई थी, और उसने ये कहा कि आप जेसीबी जब चला देना, जब मेरी फसल का मुझे, मतलब फसल में ले लूँ अपनी, और उसको फसल तक नहीं लेने दिया। और उसके खेत में पूरे जो भी उसकी ज़मीन थी, जो उसमें घटना आ रही है कि ज़मीन उसकी नहीं थी या किसी और की थी, या मतलब सरकारी थी, जो भी थी, मान लेते किसान है, मजदूर है, उसने किसी तरह से बोया था। तो एसडीएम ने जा कर के वहाँ पे बुलडोज़र, फिर वो जेसीबी चलवाई, और वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के लोग गए थे, उन्होंने बहुत बुरी तरह से उसको मारा, बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई करी, उसकी करी। तो उसकी पत्नी के साथ भी ज़बरदस्ती करके उसके कपड़े तक फाड़े गए, और उसके साथ में बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया, जो मतलब एक इंसान तो मुझे नहीं लगता कि कभी कर सकता इस तरह का व्यवहार किसी के साथ में। तो जो ये सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी आप सब लोगों से, कि ये समस्याएं इसलिए होती हैं कि इन समस्याओं में हम लोग मिल करके, इकट्ठे हो करके कोई लगाम नहीं लगा पाते हैं।
हम क्या करते हैं, कोई घटना आई व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पे सिर्फ वायरल करते हैं हम। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि हम जागरूकता फैला रहे हैं, पहले से ज़्यादा अब जागरूकता आ रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि जैसे मैंने ये घटना बताई आपको, ये MP वाली घटना जो राजकुमार अहिरवार भाई की है, उस घटना के पीछे ठीक है सरकार ने वहाँ पे जो शायद DM है और SSP है, उनको जो पुलिस प्रशासन उसको कई लोगों को हटा दिया है, लेकिन हटाना विकल्प नहीं है। जिस क्षेत्रीय SDM ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, मैं चाहती हूँ कि उसे बर्खास्त किया जाए तत्काल में, जितनी जल्दी हो सके। और जितने पुलिस प्रशासन ने जो वहाँ पे सिपाही थे जिन्होंने उनकी पिटाई करी है, उन्हें तत्काल वहाँ नौकरी से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। और उसके साथ साथ उसके परिवार के बच्चों को भरण पोषण के लिए सही मुआवजा दिया जाए, उसके एजुकेशन के लिए उनके बच्चों को सही मुआवजा दिया जाए। और इसी के साथ साथ जो 3 लाख का कर्जा है राजकुमार अहिरवार पे, उसने बेचारे ने कहीं से कर्जा लिया है, उस कर्जे को भी ख़त्म करके, अरे जब बड़े बड़े लोगों के कर्जे, बड़े बड़े बैंक डिफ़ॉल्टरों के कर्जे सरकार माफ़ कर सकती है, तो 3 लाख एक आम मजदूर, एक किसान आदमी का कर्जा सरकार नहीं माफ़ कर सकती? माफ़ करना चाहिए सरकार को। अगर नहीं करेगी सरकार तो हम उसको लेकर के एक बड़े आंदोलन का आगाज़ करेंगे। रही लॉकडाउन की बात, लॉकडाउन अगर लगा है, ठीक है, लॉकडाउन हमारी सुरक्षा के लिए लगा है, हम इस संक्रमण से दूर रहें। लेकिन जब इसके दौरान हमारे लोगों के साथ में अगर अन्याय होगा तो सरकार को सख्त शब्दों में कहना चाहते हैं कि सड़क पे समाज को निकलने में चंद सेकंड नहीं लगेंगे अगर ये अत्याचार इसी तरह से बढ़ता रहा। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल उस पर कार्रवाई करी गई है, जो घटना MP वाली है उस पर कार्रवाई करी गई, लेकिन वो संतुष्टि वाली कार्रवाई नहीं है। पूरी तरह से न्याय की हम मांग करते हैं सरकार से, और जितनी जल्दी हो सके उस पर इस पे न्याय दिया जाए। अगर इस पे न्याय नहीं दिया गया तो हम सब लोग बहुत जल्द इसको लेकर के एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि भारत सरकार का जो एक मंत्रालय है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो अंबेडकर फाउंडेशन, बाबा साहब अंबेडकर का एक अपना फाउंडेशन है केंद्र के पास में, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है। उस फाउंडेशन से मिलने वाली अंतर्गत सारी जितनी सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं को जो क्षेत्रीय नया SDM आया है, जो जिला अधिकारी हैं, वो उसको प्रोवाइड कराएं, उनके एजुकेशन के लिए, उनके मकान के लिए और उनकी जितनी भी व्यवस्थाएं उसके लिए। और इसमें जल्द से जल्द सरकार कार्रवाई करे। और अगर कार्रवाई दिन में नहीं होती है तो हम सब लोग फिर एक नई मुहिम के साथ में आएंगे। और हम इसमें कम से कम नहीं तो समय दें एक बार को, कि समय जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार भी सवाल खड़े कर सकती कि हमें समय दो। ठीक है, वहाँ से कई अधिकारियों को हटाया गया, कई पुलिस प्रशासन के लोग और ज़िले के आला अधिकारियों को हटा दिया गया, लेकिन इससे कोई संतुष्टि नहीं है। हमें न्याय चाहिए उन बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, और उसका जो कर्ज है वो माफ़ किया जाए और उसे मुआवजा दिया जाए। और वो मुआवजा इस तरह से दिया जाए कि कम से कम जीवन में वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करा सके, अच्छी एजुकेशन दे सके। और इसी के साथ साथ अपील करती हूँ कि आप सब लोग संक्रमण से बचें। लॉकडाउन कहीं खुल रहा है, कहीं चल रहा है, जो भी है मुझे नहीं पता इसमें क्या होने वाला है। कभी न कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, विचार का एक अलग विषय है, उस पर अलग से बात करी जाएगी कभी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।